नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के जेलों में नौकरी का मौका, अनुबंध पर 600 कक्षपालों की होगी नियुक्ति, डायरेक्ट इंटरव्यू लेकर होगा सिलेक्शन। झारखंड के जेलों में कक्षपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई है। कुल 600 पदों पर बहाली होगी। नियुक्ति का अवसर पूर्व सैनिकों के लिए है। इनकी अनुबंध के आधार पर नियुक्ति होगी। इन पदों को सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भरा जाएगा। इंटरव्यू की तिथि घोषित कर दी गई है। इंटरव्यू 4 जिलों में 26 जुलाई से शुरू होगी। यह नियुक्ति 1 साल के लिए होगी, लेकिन जरूरत के अनुसार सेवा विस्तार किया जाएगा। अनुबंध पर जो है कक्षपाल की नियुक्ति की यह व्यवस्थाएं तब तक जारी रहेगी जब तक इन पदों पर स्थायी नियुक्ति नहीं हो जाती। चयनित पूर्व सैनिकों को एक मुश्त 20,000 रुपये वेतन मिलेगा। 1 साल बाद उन्हें सेवा विस्तार मिलेगा। साथ ही उसके वेतन में 8% की बढ़ोतरी होगी। इसके लिए आवेदकों की उम्र 1 जून 2023 को 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कम उम्र वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। साक्षात्कार की तिथि की बात की जाए तो 26 और 27 जुलाई को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार रांची में, 4 अगस्त को केंद्रीय कारा दुमका में, 11 अगस्त को लोक नायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा हजारीबाग में और 18 अगस्त को केंद्रीय कारा जमशेदपुर में साक्षात्कार होगा। सरायकेला में 10,000 घूस लेते अंचल अमीन पकड़ाया। गम्हरिया अंचल के अमीन राजकिशोर भगत को एसीबी की टीम ने आज गुरुवार को अंचल कार्यालय में ही 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। इसके बाद टीम ने अमीन को हिरासत में लेते हुए अपने साथ ले गई। एसीबी द्वारा की गई उक्त कार्रवाई से अंचल कर्मियों में हड़कंप मच गई है। झारखंड के कई जिलों में कुछ देर में भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में राजधानी रांची सहित आसपास के जिलों में कुछ देर में वही कई क्षेत्रों में शाम तक भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक रांची तथा आसपास के जिलों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। गौरतलब है कि रांची में कल बुधवार की देर शाम को भी हल्की बारिश हुई थी। बारिश की वजह से लोगों को गर्मी से राहत मिली। आज गुरुवार को सुबह मौसम का मिला जुला असर दिखा। अधिकतम समय आसमान में बादल छाए रहे, बीच बीच में हल्की धूप खिली। इधर मौसम विभाग का कहना है कि आज और कल शुक्रवार को आसमान में बादल छाए रहेंगे और बारिश होगी। वहीं 15 से 18 जुलाई के बीच शहर में भारी बारिश का पूर्व अनुमान है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जल्द पार्टी में वापसी करेंगे झारखंड कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायक, आला कमान ने लिया फैसला। झारखंड कांग्रेस से निलंबित तीनों विधायकों के लिए अच्छी खबर है। कांग्रेस आला कमान ने तीनों का निलंबन वापस लेने का फैसला किया है। इनमें विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्शल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप शामिल हैं। इसके साथ ही कहा गया है कि इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। तीनों द्वारा रखे गए पक्ष को देखते हुए पार्टी ने निलंबन वापस लेने का फैसला किया है। इस बात की जानकारी कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने दी है। एक मीडिया चैनल से बात करते हुए आलमगीर आलम ने बताया है कि पार्टी आला कमान ने तीनों निलंबित विधायकों के निलंबन को वापस लेने का फैसला ले लिया है। तीनों विधायकों द्वारा रखे गए पक्ष की समीक्षा करने के बाद यह फैसला लिया गया है। इस संबंध में पार्टी आलाकमान द्वारा 2 हफ्ते के अंदर अधिसूचना जारी किया जाएगा। जानकारी हो कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 30 जुलाई 2022 को कांग्रेस के 3 विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्शल कोंगाड़ी की कार से 49 लाख रुपए नकद बरामद होने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। पार्टी ने घटना के बाद तीनों को निलंबित कर दिया था। कब होगी जूनियर इंजीनियर की परीक्षा, एडमिट कार्ड कब से कर सकेंगे डाउनलोड? जेएसएससी ने जारी किया नोटिफिकेशन। झारखंड के कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संचालित जूनियर इंजीनियर की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जेएसएससी ने परीक्षा को लेकर संभावित तिथि जारी कर दी है। आयोग की सूचना के अनुसार परीक्षा का आयोजन 2 सितंबर को संभावित है। यह परीक्षा राज्य भर के तमाम सभी जिलों में संपन्न होगी। वही प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की तिथि की घोषणा अभी नहीं हुई है। जेएसएससी ने कहा है कि एडमिट कार्ड जारी करने की तिथि अब www.jssc.nic.in पर यथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी। कांवरियों से भरी कार में ट्रक ने मारी टक्कर, 2 सगे भाइयों की मौत, 3 घायल। गिरिडीह में आज अहल सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां कांवरियों से भरी कार में एक ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतना जोरदार था कि कांवरियों की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में 2 कांवरियों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। मृतकों में हजारीबाग इमली कोठी निवासी सगे भाई संतोष केसरी और दीपक केसरी शामिल हैं, जबकि घायलों में रिसु केसरी, सूरज केसरी शामिल हैं। यह घटना बगोदर थाना इलाके के जीटी रोड झरी पुल के पास घटी है। सड़क दुर्घटना को लेकर मिली जानकारी के अनुसार
गुरुवार की सुबह लगभग 3 बजे कार ने एक खड़ी ट्रक को टक्कर मार दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कांवरियों की गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई। इस घटना की सूचना के बाद बगोदर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की सहायता से सभी लोगों को बगोदर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। यहाँ चिकित्सक ने एक कांवरियों को मृत घोषित कर दिया, जबकि इलाज के दौरान एक और कांवरिये की मौत हो गई। वहीं घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रांची रेफर कर दिया गया है। बताया जाता है कि ये सभी लोग बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर देवघर बाबा धाम पहुंचे थे। यहाँ भगवान भोले पर जल अर्पण कर वापस अपने घर लौट रहे थे। इसी बीच वो बगोदर में हादसे का शिकार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हजारीबाग के बड़कागांव में हाथियों के झुंड ने 4 घरों को तोड़कर अनाज खाया। हजारीबाग के बड़कागांव वन क्षेत्र के सिकरी पंचायत के ग्राम सियागढ़ा में झुंड से बिछड़े हाथी ने 1 बजे रात्रि से लेकर 3 बजे भोर तक उत्पात मचाया। इस दौरान हाथी ने 4 घरों को ध्वस्त कर चावल, आटा, महुआ एवं मकई को खाकर लगभग 5 लाख रुपए का नुकसान किया है। पलामू में ट्रक ने 2 छात्रों को रौंदा, एक की मौत, दूसरा जख्मी। पलामू जिले के नवा बाजार थाने के तुकबेरा बाना बाजार के समीप गुरुवार की सुबह में स्कूल जा रहे 2 छात्रों को ट्रक ने रौंद दिया। नेशनल हाईवे 139 पर ट्रक की चपेट में आने से दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें एक छात्र की इलाज के दौरान मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है। घायल छात्र प्रत्यूष कुमार का इलाज मेदिनीनगर के MRMCH में चल रहा है। ट्रक औरंगाबाद से मेदिनीनगर की ओर जा रहा था। घटना के बाद ट्रक चालक गाड़ी लेकर भाग निकला। 15 लाख विद्यार्थियों को साइकिल के बदले खाते में दी जाएगी राशि। झारखंड के 15 लाख छात्र छात्राओं को अब सीधे साइकिल नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें इसके बदले 4,000 रुपए की राशि उनके बैंक खाते में दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल बुधवार को इसके निर्देश दिए। वे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक व पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि एकलव्य और अक्षम विद्यालय को कस्तूरबा विद्यालय की तर्ज पर चलाने की दिशा में कार्य योजना बनाएं। इन विद्यालयों में शिक्षकों और कर्मियों के पदों पर 100% स्थानीय की नियुक्ति हो, इसे सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान साफ तौर पर कहा कि आदिवासी, दलितों, पिछड़ों व अल्पसंख्यकों के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। शहर के 18 कैमरे पकड़ेंगे रॉन्ग साइड ड्राइविंग। राजधानी रांची में अब रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों की खैर नहीं। पुलिस को चकमा देकर गलत दिशा से भागना अब नामुमकिन होगा। उन्हें चौक चौराहों पर लगे कैमरे पकड़ लेंगे। रांची ट्रैफिक पुलिस ने रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वाले चालकों और उससे होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए सख्त व्यवस्थाएं की हैं। ऐसे चालकों का अब ऑनलाइन चालान कटेगा। इसके लिए शहर में 18 जगहों पर कैमरे लगाए गए हैं। अगले सप्ताह से इन कैमरों से रॉन्ग साइड ड्राइविंग करने वालों का ऑनलाइन चालान कट सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। कैमरे दुरुस्त किए जा रहे हैं। झारखंड में सोने की कीमत बढ़ी, चांदी का भाव गिरा। जाने आज का नया रेट। झारखंड में सोने की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी देखने को मिला है। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का मूल्य 58,910 रुपये तय किया गया है। वहीं चांदी की कीमत में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। 1 किलोग्राम चांदी के भाव आज 77,000 रुपये हैं, जबकि कल इसकी कीमत 77,100 रुपये थी। देवघर में कार और टेम्पो में टक्कर से गिरिडीह के कांवरिये की मौत, 5 घायल। मोहनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत घोरमारा हाई स्कूल के पास ऑटो और कार की टक्कर में एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। ऑटो में सवार सभी कांवरिये बासुकीनाथ से पूजा अर्चना कर लौट रहे थे। इसी बीच देवघर दुमका मुख्य पथ पर कार और ऑटो में टक्कर हो गई। दुर्घटना में ऑटो पर सवार गिरिडीह जिले के मकतपुर गांव के रहने वाले 40 वर्षीय कांवरिये की मौत हो गई। वहीं घायलों में देवघर के महेश मारा मोहल्ला के रहने वाले ऑटो चालक अरुण कुमार मंडल, महेश मुंडा, नीलेश कुमार राजगीर के रहने वाले आदित्य नवदिया व निकिता नवदिया राज है। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घोरमारा ओपी प्रभारी विनोद कुमार सिंह सहित पुलिस बलों द्वारा घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। रिम्स में नर्स की भारी कमी, जरूरत है 2,994 लेकिन कार्यरत सिर्फ 700। झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में मरीजों की संख्या बढ़ी है, जबकि इसकी तुलना में उनकी देखभाल करने वाली नर्सों की संख्या काफ़ी कम है। इसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ता है। इंडियन नर्सिंग काउंसिल INC की मानकों के हिसाब से रिम्स में नर्सों की भारी कमी है। रिम्स में फिलहाल 2,994 नर्सों की जरूरत है, जबकि 700 ही कार्यरत हैं। यह संख्या RMCH राजेंद्र मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के समय 23 साल पूर्व स्वीकृत थी, जबकि आज की हालत अलग है। रिम्स में तैनात नर्सों का उपयोग वार्ड में भर्ती मरीजों का इलाज करने के साथ OPD, सेंटर जांच और अन्य चिकित्सा सेवा
में भी जो है किया जाता है। रिम्स में 2100 से 2300 वार्डों में भर्ती मरीज इंडोर भी हैं। रांची में NH 33 के किनारे लगाए गए 1000 पौधे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के निर्देश पर कल बुधवार को देश भर में NH के किनारे पौधारोपण अभियान चलाया गया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण रांची ने कल बुधवार को प्लांटेशन एजेंसी पैट्सी के साथ मिलकर NH 33 के किनारे झाबरी गांव में 1000 पौधे लगाए। मौके पर NHAI के परियोजना निदेशक विजय कुमार ने भी पौधे लगाए। पैट्सी के सचिव अरिजित आनंद ने भी पौधे लगाकर वृक्षों के महत्व के बारे में बताया। बता दें कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चल रहा है। सड़क के दोनों तरफ और बीच में करीब 69,000 पौधे लगाने और उसकी देखभाल का जिम्मा दिया गया है। देवघर के नावाडी गांव से व्यक्ति का शव बरामद। देवघर के जसीडी थाना क्षेत्र के तुलसी ताड़ जंगल में रिखिया थाना क्षेत्र के नावाडी गांव से गायब उपेंद्र कुमार यादव का शव बरामद हुआ है। मृतक के शरीर पर जख्म के निशान पाए गए हैं। झारखंड आंदोलनकारी महावीर लोहरा की बाइक दुर्घटना में मौत। गुमला में बाइक दुर्घटना में झारखंड आंदोलनकारी महावीर लोहरा की मौत हो गई। भरनों के अस्पताल चौक में बुधवार को 2 बाइक की सीधी टक्कर में 3 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद बाइक पर सवार आंदोलनकारी 46 वर्षीय महावीर लोहरा थे। घटना के बाद उन्हें रिम्स रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उसकी मौत पर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सभी पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उनका अंतिम संस्कार पैतृक गांव सुकुरहुट्टू लालटोली में किया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे।